वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। आई एम इंदू। और आप सब कैसे हैं? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज की इस DSSB TGT साइंस के उसमें हम नया टॉपिक लेके आई हूँ मैं, जिसका नाम है एक्सर्शन, जिसका पार्ट 1 आज हम देखेंगे। देखते हैं। देखिए, इसमें किडनी और किडनी से जो फिल्टर हुआ आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, क्या है, कैसे है, पूरी चीज़ हम इसमें देखेंगे आज। देखिए, एक्सर्शन क्या होता है। आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं पोज करके, बट मैं इसमें तो इंग्लिश में ही थोड़ा पढ़ाऊँगी। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सर्शन। हमारे जो शरीर हैं, बॉडी है, उसमें जो टॉक्सिक वेस्ट है, जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, जो हानिकारक पदार्थ है, वो निकल जाते हैं बॉडी को। जो प्रोसेस निकलता है, जिससे निकलते हैं, उसे एक्सर्शन कहते हैं। राइट। मैं आपको हिंदी में तो एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर प्रॉपर जो आपको वो चाहिए डेफिनेशन, वो इसमें लिखी हुई है, आप देख सकते हैं प्रॉपरली। देखिए, इसमें आ जाता है कई बार कि जितने एनिमल्स हैं उनके कौन से ऑर्गन हैं एक्सर्शन के, तो क्या है। देखिए, हम देखते हैं अमीबा कहाँ से करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से करता है। जो हाइड्रा होता है वो कहाँ से करता है, वो जनरली सरफेस से करता है, बॉडी की जो सरफेस होती है। जो फ्लैटवॉर्म है वो कहाँ से करता है, वो फ्लेम सेल से करता है। जो अर्थवॉर्म है वो कहाँ से करता है, वो करता है नेफ्टोरिया से करता है। जो कॉकरेज है वो कहाँ से करता है, उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है मेलाफिगियन ट्यूब से होता है कॉकरोच का। और फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स होता है, इनका किडनी से होता है। और प्राउन जो होता है, जो झींगा होता है, उसका क्या होता है, उसका ग्रीन ग्लैंड होता है। इसका मैं हिंदी में भी पूरा आपको टेबल अभी दिखाती हूँ। देखिए, हिंदी में भी है, झींगा, मछली, ये सब लिखा हुआ है। आप इसे पोज करके देख सकते हैं वीडियो को। इसमें एक एक चीज़ अच्छे से दे रखे हैं। दोनों ही आपको इंग्लिश में देखना है, इंग्लिश में आप देख लीजिए, हिंदी में देखना तो हिंदी में देख लीजिए। अब देखिए अमीबा कैसे करता है। यहाँ से वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो वो यहीं से ही लेगा, यहीं से ही छोड़ेगा। H2O भी, उसने H2O ज़्यादा लिया। ये जो वैक्यूल होता है, उसका क्या काम होता है, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से वैक्यूल में पानी भरा एक्स्ट्रा, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और पास में आगे बर्स्ट हो गया। ठीक है, पास में आगे बर्स्ट हो गया। तो ये अमीबा का फिगर है। ठीक है, एक तो H2O के साथ क्या निकालेगा, एक्स्ट्रा H2O तो निकाल देगा, और जो उसका वेस्ट मटेरियल है वो भी निकाल देगा उसमें से। देखिए, जो अगर हमसे पूछ लिया जाए इसका क्या काम होता है, वैक्यूल जो होता है कॉन्ट्रैक्टिकल वैक्यूल, उसका ऑस्मो रेगुलेशन में होता है, जैसे वाटर का बैलेंस करना, फ्लूइड बैलेंस करना, और साथ में उसके एक्सर्शन में भी होता है। ठीक है, दोनों काम इसका आएगा अगर हमसे पूछा जाए तो एग्ज़ाम में। ये आ गया। ये देखिए, यहाँ से सेम वही दिया हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं। द वैक्यूल रेगुलेट द वाटर कंटेंट्स ऑफ द सेल, मैंने ऐसे बताया था। फिर इट आल्सो मीन्स ऑफ एक्सर्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द सेल आउट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के पास जाता है, बस्ट हो जाता है, फट जाता है, और एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है, वाटर होता है, वो भी बाहर निकल जाता है। उसके साथ साथ क्या बाहर निकल जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, ये सब इसका ही काम है। अगर हम पूछें कि मेजर फंक्शन क्या है, तो मेजर फंक्शन में हम ऑस्मो रेगुलेशन ही लगा के आएंगे। अगर दोनों आता है कि क्या फंक्शन है मेजर ना पूछ के, तो दोनों, नहीं तो ऑस्मो रेगुलेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, टाइप्स दे रखे हैं, प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, एंड एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट है अमाइनोटैलिक। अमाइनोटैलिक में क्या होता है, अमोनिया बनता है वेस्ट प्रोडक्ट। और ये किस किस में पड़ता है, ये फिश, अमीबा, और जो बेबी फ्रॉग होता है, लार्वा होता है, टेडपोल जो होता है, हमने बात करी हुई है कि फ्रॉग का जो लार्वा होता है, जो इनिशियल स्टेट होती है एग से आने के बाहर, टेडपोल वाली, वो एकदम फिश की तरह लगता है, और वो एक्ट भी फिश की तरह ही करता है। वो सांस भी गिल से ही लेता है। ठीक है, बट अगर जब वो फिश बन जाता है तो उसका
और ह्यूमंस का, दोनों का सेम हो जाता है, यूरिया हो जाता है उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, और इसका जो टाइप होता है यूरियोटैलिक होता है। एंड थर्ड में क्या होता है, यूरिक एसिड जो होता है उसमें यूरिक एसिड बनता है, जो किस किस में, इंसेक्ट में बनता है, बर्ड में एंड रेप्टाइल में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है, इसे आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए फ्रॉग की बात है। फ्रॉग एग में, पहले फ्रॉग एग होता है, उससे एग से जब बाहर आता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हैचिंग कहते हैं। ठीक है, फिर वो टैडपोल बन जाता है। टैडपोल में क्या होता है, गिल से सांस लेता है, टेल होती है फिश की तरह, और जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है वो भी फिश के टाइप का होता है। लार्वा जो होता है, लार्वा कहेंगे। कई बार बचपन में या पहले जब छोटे में गांव वगैरह में जाते तो कोई पकड़ के ले आता था तो कहते थे फिश है, फिश है। नहीं, पर जो बड़े लोग होते थे उन्हें क्या पता होता था कि फिश नहीं है, ये तो फ्रॉग है, फ्रॉग के लार्वा है, जाओ इन्हें छोड़ दो, ऐसे कहते हैं ना। तो अब इस नेक्स्ट स्टेज में जब वो फ्रॉग बन गया, एडल्ट बन गया, तो एडल्ट में उसका क्या होगा, उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो जो है यूरिया हो गया, जिसका NH2CO फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यूरिया इस फॉर्म्ड इन, कहाँ पे फॉर्म्ड होता है, फॉर्म्ड लीवर में होता है। कोई पूछे किडनी में तो सिर्फ फिल्टरों का आता है, प्रोसेस जो होता है वो जहाँ बनता है पूछा जाए तो वो लीवर बताएगा। यूरिन इज फॉर्म्ड, यूरिन कहाँ बनता है, यूरिन बनता है किडनी में, बट यूरिया बनता है लीवर में। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है तो आप ये देख लीजिए, फॉर्मूला ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये सब जो चल रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से करते चलें। अगर नहीं समझ में आए कुछ तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये सब जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ चल रही है, एक बार सुने, दो बार सुने, सुन के भी याद हो जाता है। वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो तो याद होने लग जाता है, क्योंकि सुनने से, देखने से ज़्यादा जल्दी जो है माइंड वो रिकॉलिंग कर लेता है कि यहाँ पे ये चीज़ आई थी, ये चीज़ बताई गई थी। ठीक है, यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी प्रिपेयर्ड इन द लैब। यूरिया सबसे पहला वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लैब में बना था। इट वाज प्रिपेयर्ड बाय द फ्राइडरिक वॉलर, अ जर्मन केमिस्ट, इन द ईयर ऑफ 1828। ठीक है, ये नाम याद कर लीजिए, ये जर्मन के केमिस्ट थे, इन्होंने 1828 में बनाया था। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, यूरिया में क्या परसेंटेज होती है, 47% होती है। राइट, देखिए यूरिया का फॉर्मूला ये है, आप बिल्कुल अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए। स्मेल ऑफ द यूरिया इज ड्यू टू, क्यों आती है यूरिया की स्मेल, क्योंकि अमोनिया के कारण। येलो कलर ऑफ यूरिया इज ड्यू टू यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण से होता है हल्का पीला रंग। पीएच क्या होता है, पीएच होता है 6 to 6.8। ह्यूमन यूरिया इज कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, ये सब हमने देख लिया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर क्वेश्चन आए हाउ मच द वॉल्यूम ऑफ यूरिया इज प्रोडक्ट इन एन अडल्ट एवरी 24 आवर्स, तो हमारा आंसर होगा 1.5 लीटर। राइट, अगर इसके हम सिस्टम है ये, इसके हम पार्ट्स देखें तो क्या होता है, किडनी होता है 1 पेयर, मतलब 2 किडनी होंगे। यूट्रस होता है 2, यूरिन ब्लैडर 1 एंड यूट्रा, तो यहाँ से निकल जाता है बाहर। ठीक है, अगर आएगा तो ये 4 पार्ट हम लिखेंगे कि ये 4 पार्ट होते हैं।